साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल को जो है हम पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। टॉपिक बहुत टेक्निकल है, तसल्ली से आपको मेरी बात को जो है सुनना होगा, समझना होगा। इतनी आसान स्थितियां नहीं है कानून में जितना आसान है कानून दिखता है आपको। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में खासकर जब आपका होता है प्रोसिक्यूशन विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो आप परेशान हो जाते हो। समाधान मिलता नहीं है, रोल दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डिमांड भी नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं है, कुछ रिकवरी भी नहीं है, तो हम लोग ट्रायल फेस कर क्यों रहे हैं? बिकॉज यू आर हैविंग द इन्फेक्शन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली क्या है कि किसी एक आरोपी ने कन्फेस कर लिया कि भाई ये अपराध तो हुआ है, और जो मैंने पैसे लिए हैं या जो पैसे मांगे हैं मैंने किसी अफसर के बिहाफ पर जो है मांगे, तो उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि आप लोग कॉन्स्पायर्ड हैं and ultimately in consequence of conspiracy the alleged crime had been committed। अब चक्र भी तो बन गया, चक्र भी जो है तोड़े कैसे? इसके लिए रास्ते क्या है, नियम क्या है, कायदे क्या है, इसका ज्ञान जो है आपको होना आवश्यक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आप ही खाने वाले हैं। भाई मेरा क्या है, मैं तो आपको इलेक्टन कर रहा हूँ किसी विशेष वस्तु स्थिति को, उसको समझना, अप्लाई करना, ये ड्यूटी आपकी है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी। देखिए, जब भी आप जानना चाहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि पहले था धारा 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट अब रहा नहीं, फिलहाल हमारे सामने है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो हमें धारा 8 पर ही जोर देना होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इसकी वर्डिंग है उसमें क्या लिखा गया है, थिंग्स said or done by conspirator in reference to common design। तो जो टाइटल है वो अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉन्स्पायरेटर हैं उन्होंने अपने कॉमन डिजाइन के रेफरेंस में कोई बात कही या कोई बात को किया, तो ऐसे सिनेरियो में उनकी जिम्मेदारी बनेगी। और ये सारे फैक्टर हेल्पफुल होंगे टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ कंसर्न कल्प्रिट्स। जब तक ये प्रोटोकॉल सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक इन अ रूटीन वे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि चैप्टर 2 को पढ़ो, जो कि पार्ट एंड पार्सल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और सेक्शन 8 को पढ़ो। पर आप लोग क्या पढ़ते हो? सिर्फ केस फाइल को। जब तक नियम कायदा कानून नहीं पढ़ोगे तब तक आपको स्थितियां भी क्लियर नहीं। धारा 61 सब क्लॉज 2 बी एंड एस का भी पढ़ लोगे तब भी काम नहीं चलेगा। जो मूल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का उसको भी जो है हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने आपको जो बेसिक जो थी स्थितियां वो क्लियर कर दी है। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक ग्रुप से। अब एक एक वर्ड को जो है सुनिएगा ध्यान से और अमल कीजिएगा और उसको नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। आप जो है ओपन कर लीजिए बेरेट भारतीय साक्ष्य अधिनियम का और धारा 8 को जो है निकालिए। वेयर देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट। हिंदी में क्या आ जाएगा कि जहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है या आधार है। तो दो वर्ड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात रीजनेबल ग्राउंड और दूसरा है बिलीव। अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं है बिलीव करने के लिए तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोटोकॉल को रूटीन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। और ऐसे अनेकों जजमेंट आए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट की व्याख्या तक की गई है और यह कहा गया है कि आप रूटीन वे में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अप्लाई मत कीजिए। ठोस या पुख्ता प्रमाण फाइल पे होने चाहिए टू डिटरमिन कि कंसर्न जो पक्षकार हैं उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी। जब तक इस तरह के अलामत या स्थितियां फाइल पे नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत प्रोसिक्यूशन अपने आप में ही गैर कानूनी है। क्लियर हो गया आपको? तो पहली शर्त क्या है कि वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, ये पहली शर्त है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 or more than 2 person हैव कमिटेड टुगेदर एन ऑफेंस, कि 2 या 2 से अधिक लोगों ने एक साथ एक राय होकर के कोई ऑफेंस जो है कमिट किया। हालांकि बात जो है यहां पर यह भी कही गई है कि ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग, पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑफेंस की। और ऑफेंस क्या है कि जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं उसका वायलेशन। क्लियर है? इस कॉन्सिक्वेंस में एनीथिंग सेड, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और डन और inter alia written by any of such person
इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। तो कुछ भी कहा गया, कुछ भी किया गया, कुछ भी लिखा गया किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो कि पार्ट एंड पार्सल है उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम when such intention was first entertained by any of them would be a relevant fact। और ये तब महत्वपूर्ण है जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाने के बाद में पहली बार उस कंसर्न इंटेंशन को एग्जीक्यूट किया जाता है या एंटरटेन किया जाता है। इन दैट सिनेरियो द सेड फैक्टम मींस सेइंग एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग, राइटिंग एनीथिंग वुड बी रिलेवेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? और ये रिलेवेंट किसके अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन बिलीव टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, जिसके आधार पर यह प्रूव किया जाएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अस्तित्व में है और यह भी प्रूव किया जाएगा कि जो कंसर्न पर्सन है वो इसके पार्ट एंड पार्सल है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अप्लाई करने के लिए 3 शर्तें जो है इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट। नंबर 2, 2 और मोर देन 2 पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट द ऑफेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कॉन्सिक्वेंस में कुछ भी उन्होंने कहा, किया या लिखा तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा यदि वो इंडिकेट कर रहा है द रेफरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और ऐसी कॉमन इंटेंशन जो कि अस्तित्व में आई है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैड बीन डन। इन दैट सिनेरियो सच डूइंग, सच सेइंग, सच राइटिंग वुड बी रिलेवेंट। अब अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। हालांकि धारा 8 बीएसए में जो एग्जांपल दिया गया है वो ओल्ड एग्जांपल है। भाई ए ने बी से कहा कि आप जो है जाके पैसे ले आइए, बी को अता पता ही नहीं ये पैसे किस चीज के हैं, और बी जो है पकड़ा गया और बी ने कहा कि साहब मेरे तो बड़े साहब ने कहा था कि पैसे ले आओ, इसलिए मैं जो है पैसे ले आया। क्या आपको लग रहा है कि इनका एक कॉमन डिजाइन है, कॉमन इंटेंशन है? बताइए आप। उत्तर नहीं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल। और एग्जांपल जो है अपन चेंज कर रहे हैं, ए के बिहाफ पर बी लगातार काम कर रहा है रिश्वत कलेक्ट करने का, और दोनों जो है मिले हुए रात को बैठते हैं, सलाह करते हैं कि सुबह कहाँ जाना है, किससे जो है पैसों की उगाई करनी है और किससे जो है पैसे लेके आने, और अल्टीमेटली बी पकड़ा जाता है। क्लियर है? और उस कॉन्टेक्स्ट में वो कोई बात कह रहा है, क्लियर है, या कुछ कर रहा है, या ऐसा कोई भी राइटिंग उसका रिकॉर्ड पे आ गया है जिसके आधार पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की स्थिति को हम डिटरमिन कर सकते हैं, देन द सेड सिनेरियो वुड बी रिलेवेंट। तो आपको दोनों ही स्थितियों में अंतर क्लियर हो रहा होगा कि टू कॉन्स्टिट्यूट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन, और उसके रेफरेंस में कोई ओवरराइट होना चाहिए। जब तक ऐसी स्थितियां नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रावधान को रूटीन वे में अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 7 दिसंबर 2021 का, उसको भी जो है आप पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज के कंटेंट के माध्यम से आपको ये टॉपिक जो है क्लियर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस टॉपिक को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही विषय के बारे में आपको अपडेट्स जो है टाइमली मिलते रहे। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।